तो इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के जो अदर वेरिएंट है, नोड जी है, एंगुलर, वू, ये सब क्या है। तो इस वीडियो को बने रहिए और इसमें जो सीरीज आ रही है उसको देखें। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसमें यूज़ का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी तरीके का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियो देख के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप ले लो। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें चैनल या क्रिएटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें यूज़ कई सम इमेज, सम वीडियोस और कंटेंट एआई जनरेटेड है, तो इसे अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर लें। कब क्रिएट किया था? 1995 में बाय ब्रेंडन इच एट द नेटस्केप, ये कंपनी का नाम है। एंड टुडे रिमेन द बैकबोन ऑफ द वेब डेवलपमेंट। आज वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट बहुत तरीके से यूज होता है और सिर्फ वेब डेवलपमेंट के साथ साथ ये बैकएंड वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और फ्रंट एंड में भी हम जावास्क्रिप्ट का ही यूज करते हैं यूजिंग देयर वेरिएंट। आज कई तरह के वेरिएंट आ गए जावास्क्रिप्ट के, जो इसके हेल्प से हम यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक कोर लैंग्वेज है हमें वेब डेवलपमेंट के लिए, जो सीखनी बहुत जरूरी है। तो करंट स्टेबल वर्जन जो जावा स्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं वो ECMA स्क्रिप्ट 2023 है, ES14 पे। डिस्पाइट AI राइट, जो भी स्टूडेंट अब ये सोच रहे हैं कि AI आ गया हमारी वेब डेवलपमेंट तो अचानक से हम AI से कर लेते हैं, तो पर फिर भी आपको जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, बिकॉज 97% वेबसाइट आर डीपली इंटीग्रेटेड एंड मॉडर्न फ्रेमवर्क एंड AI टूल्स भी फ्रेमवर्क भी बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि वो क्या बन रहा है। तो जावास्क्रिप्ट जो क्रिएट हुआ था 1995 में नेटस्केप से, एंड इंटरेक्टिव टू स्टैटिक। देखो पहले जो HTML पेज बनते थे वो स्टैटिक होते थे ज़्यादातर उसमें, तो जावास्क्रिप्ट का पर्पस ही ये था उसको इंटरेक्टिव बनाना, उसमें कुछ लॉजिक लगाना। तो इनिशियली, और ये जो सबसे बड़ी बात है, 10 दिन में बन के तैयार हो गई थी स्निप विद द नेविगेटर। तो इच डिजाइन द लैंग्वेज इन जस्ट 10 डेज, 10 दिन में जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज तैयार हो गई थी, बैलेंसिंग स्पीड ऑफ डिलीवरी विद यूजेबिलिटी। इट वाज इनिशियली कॉल्ड मोका, व्हेन देन रीनेम एज लाइव स्क्रिप्ट, और उसके बाद फाइनली से जावा स्क्रिप्ट का नाम ले लिया, पार्शली फॉर मेकिंग रीजन टू राइड ऑन द जावा पॉपुलैरिटी। तो जावा और जावा स्क्रिप्ट दो अलग रंग, ध्यान रखो, जावा और जावा स्क्रिप्ट दो अलग रंग है, उसको कंफ्यूज मत करना। जावा एक एंटरप्राइज लेवल लैंग्वेज है और जावा इसकी वेब डेवलपमेंट पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि वाई वी यूज जावा स्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज ऑफ द वेब, तो ये वेब की लैंग्वेज है, रन नेटिवली इन ऑल ब्राउजर। तो आज जो भी ब्राउजर है उसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट को ही देखते हैं और वो रन करते हैं, मेकिंग एसेंशियल फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। इंटरेक्टिविटी अनेबल डायनेमिक फीचर लाइक फॉर्म वैलिडेशन, तो हम जब फॉर्म अपना सबमिट करते हैं वो वैलिडेट करता है वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेट। एनिमेशन जो होती है, रिस्पॉन्सिव AI, सब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होती है। वर्सेटिलिटी, वर्क फॉर मोबाइल ऐप, गेम, सर्वर साइड डेवलपमेंट यूजिंग Node.js। तो आजकल जावास्क्रिप्ट के, जैसे मैंने बताया, कई सारे वेरिएंट आ गए हैं कि Node.js जो है अब वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में भी हम यूज करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? रिच फ्रेमवर्क, आज बहुत सारे फ्रेमवर्क बना चुके हैं, जैसे रिएक्ट, एंगुलर, वो ये सब फ्रेमवर्क है। और साथ ही साथ लाइब्रेरीज जो है, jQuery, D3 और रिएक्ट जो है एक तरह की ना लाइब्रेरी भी है। फुल स्टैक कैपेबिलिटी, आज हम फुल स्टैक मतलब बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को मैनेज करते हैं विद Node.js और जावास्क्रिप्ट बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड। तो इसी को कहते हैं फुल स्टैक। क्वेश्चन आता है कि अब फ्यूचर क्या है जावास्क्रिप्ट में। जैसे हमने बताया AI इंटीग्रेशन है, लाइब्रेरीज लाइक टेंसरफ्लो डॉट जावास्क्रिप्ट अलाउ रनिंग मशीन लर्निंग मॉडल डायरेक्टली इनटू द ब्राउजर। तो आप ब्राउजर के अंदर ही मशीन लर्निंग रन करते हो यूजिंग टेंसरफ्लो। Web assembly and web GPU are spending JavaScript role in high performance computing and AI visualization. तो ये भी JavaScript के use UI dominance, AI need interfaces and JavaScript means the bridge between the backend intelligence and user experience. तो यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। कम्युनिटी मॉन्यूमेंट्स, मिलियन ऑफ npm पैकेजेस कीप द इकोसिस्टम वाइब्रेंट। विल AI स्टॉप जावास्क्रिप्ट सिटी? आज हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी है, और जैसे कि नहीं, आज जैसा कि हमें जावास्क्रिप्ट कोड बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमें अंडरस्टैंड करना होता है लॉजिक, हम उसको कैसे डिबग करेंगे, एंड सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल हमने AI से अपना कोड बना लिया, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं उस कोड में क्या काम चल रहा है, तो हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसमें डिबग कैसे करेंगे। AI प्लस जावास्क्रिप्ट सिंगुलरिटी टूल लाइक गिटहब कोपायलट जनरेट जावास्क्रिप्ट सिमिट, बट डेवलपर मस्ट अडेप्ट एंड वैलिडेट देम। उसके बाद क्रिटिकल स्किल, नोइंग जावास्क्रिप्ट एंश्योर स्टूडेंट कैन इंटीग्रेट AI API बिल्ड इंटरफेस एंड मास्टर डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी जरूरी है। आज हम देखेंगे कई सारे वेरिएंट जावास्क्रिप्ट के,
जो एक सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, पर दे आर फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज और रन टाइम्स बिल्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। तो वो सब जावास्क्रिप्ट पे ही एक्सटेंडेड पावर, जो उसकी स्टूडेंट शुड फर्स्ट मास्टर द कोर जावास्क्रिप्ट। तो हमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी, उसी के बाद हम उस फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज को अपने पाथ में, जैसे वेब डेवलपमेंट में हम, अगर हम आज वेब डेवलपमेंट शुरू करेंगे तो हम कई सारी जावास्क्रिप्ट के वेरिएंट को सीखेंगे, रिएक्ट, एंगुलर, वो। उसके बाद बैकएंड पे हम काम करते हैं तो नोड जेएस, डेनो, बन। मोबाइल डेवलपमेंट स्टॉप, रिएक्ट नेटिव, इलेक्ट्रॉन। एआई ग्राफिक्स के लिए यूज करना है तो टेनो, फ्लो 3 एंड वेब जीपीयू। तो ये सब क्या है, ये जावास्क्रिप्ट के वेरिएंट है, जिससे हमें जावास्क्रिप्ट को का सीखने की जरूरत होती है। और ये वेरिएंट जो है हमारे वेब डेवलपमेंट और भी कई सारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम आते हैं, जो अलग अलग कंपनीज के द्वारा बनाए गए हैं, ताकि वो उस जावास्क्रिप्ट की मोर कैपेबिलिटीज को और अच्छे से यूज कर सके। हर लैंग्वेज में हमें एक कंपाइलर चाहिए होता है, उसी तरह जावास्क्रिप्ट के लिए भी एक कंपाइलर होते हैं, जो उसके वेब इंजन्स में होते हैं। तो मल्टीपल इंजन उन्हें कहते हैं। एंड कंपाइलर एग्जिस्ट लाइक V8। तो क्रोम में जैसे हम गूगल क्रोम यूज करते हैं तो उसमें V8 का इंजन होता है, और आज जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएंट नोड जेएस है, वो भी V8 का इंजन ही यूज करता है उस जावास्क्रिप्ट कोड को कंपाइल करने के लिए। उसी तरह स्पाइडर मंकी जो मोजिला फायरफॉक्स में हम यूज करते हैं, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट इंजन, तो सबसे पहला जो जावास्क्रिप्ट इंजन था वो मोजिला फायरफॉक्स स्पाइडर मंकी था। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को सफारी में जो यूज करते हैं, एप्पल ने जो बनाया है चक्रा, माइक्रोसॉफ्ट एज लेगेसी, माइक्रोसॉफ्ट इंजन जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। ईच कंपनी बिल्ड इट ओवन कंपेयर टू में परफॉर्मेंस फॉर इट ब्राउजर। तो हर कंपनी अपने हिसाब से अपना जावास्क्रिप्ट कंपाइलर बनाती है, ताकि वो अपने ब्राउजर को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करके उसकी यूआई फैसिलिटीज पढ़ाई कर सके। हमने अभी जो पढ़ा है कोर जावास्क्रिप्ट वेरिएंट, तो ये सब जो है वेरिएंट, ये कोर जावास्क्रिप्ट वेरिएंट है। जो इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट आया था तो हमें ब्राउजर बेस्ड इंजन की जरूरत पड़ती थी, जिसमें हम अपने एप्लीकेशंस को रन कर सके। पर आगे चल के हमें पता चला कि हम जावास्क्रिप्ट के जो इंजन है उनको फ्रंट एंड और बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इन इंजन को सेपरेट किया अपने ब्राउजर से, और उसके साथ कई कंपनी। तो अब देखते हैं सर्वर साइड वेरिएंट। तो सर्वर साइड वेरिएंट में हम सबसे पहले जानते हैं कि नोड जेएस। तो नोड जेएस ही एक तरह का जावा का वेरिएंट है। तो अब नोड जेएस में हमने, तो पहले इंजीनियर क्या करते थे, जावा स्क्रिप्ट को ब्राउजर में रन करते थे। तो कुछ ने ये डिसाइड किया कि हम अगर ब्राउजर में ही रन करना है तो क्यों ना हम ब्राउजर जो जावा स्क्रिप्ट का इंजन है उसे बाहर निकाल के हम उसको सर्वर पे ही रन करें उस इंजन को, और जो भी लैंग्वेज हम क्रिएट करें और उसे हम नोड जेएस से कंपाइल करें। तो इस तरीके से हमारा एक जो आया वो नोड जेएस आया, तो अनेबलिंग बैकएंड डेवलपमेंट के लिए काम आया। उसके बाद डेनो आया, जो नोड जेएस का सक्सेसर है, और अब बिल्डिंग सिक्योरिटी और टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट देता है। फिर बनाया ए न्यू रन टाइम फोकस ऑन स्पीड एंड सिंप्लिसिटी। तो स्पीड एंड सिंप्लिसिटी के लिए बनाया। तो सर्वर साइड के लिए हो गए। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क क्या होते हैं, मतलब हम वेबसाइट के एंड पे क्या करते हैं, तो इन सब के लिए कई सारी कंपनीज ने अपने अपने भी वेरिएंट निकाले। जैसे फेसबुक ने अपना वेरिएंट निकाला है रिएक्ट। तो आज जब हम फेसबुक के पेज देखते हैं वो सब रिएक्ट पे ही बने होते हैं। तो कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी फॉर डायनेमिक यूआई, तो डायनेमिक यूआई फैसिलिटी देता है और अच्छे से यूजर इंटरेक्ट कर सके, इसलिए फेसबुक ने रिएक्ट निकाला। गूगल ने एंगुलर भी निकाला, जो फुल फीचर फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्राइज ऐप। तो एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, उसमें यूआई की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एंगुलर बनाया। उसके बाद वाव, लाइट वेट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर इंटरएक्टिव ऐप। एसवेलेट, कंपाइल कोड एट बिल्ड टाइम फॉर द फास्टर परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से कई सारे ऐप निकाले। आते हैं हमारे फ्यूचर वेरिएंट पे, फ्यूचर ओरिएंटेड वेरिएंट। तो इन्हें फ्यूचर के हिसाब से रखा गया है कि एआई बेस हमें बनाना है, हमें 3D में जाना है, और भी कई सारे। तो वेब असेंबली, वेस अलाउ रनिंग कंपाइल लैंग्वेज अलोन साइड जावा स्क्रिप्ट। टेंसरफ्लो डॉट जेएस और ब्रेन डॉट जेएस, एआई मशीन लर्निंग इन द ब्राउजर। तो ब्राउजर पे ही हम अब से इन लैंग्वेज के थ्रू जो भी काम कर सकते हैं वो एआई का काम कर सकते हैं। 3.js 3D ग्राफिक एंड वीआर एक्सपीरियंस, और वेब जीपीयू हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक एंड एआई वर्कलोड इन ब्राउजर। तो ये सब हमारे फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि जावा और जावा स्क्रिप्ट क्या सेम है? नहीं, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। जावा स्क्रिप्ट का नाम, जैसे हमने अभी शुरू में पढ़ा कि जावा स्क्रिप्ट का नाम जावा स्क्रिप्ट इसलिए पढ़ा ताकि वो जावा की जो पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर और ये भी पॉपुलर हो जाए। तो बस इसका मेन पर्पज यही था। वही जावा जो है, जावा एक एंटरप्राइज लेवल लैंग्वेज है, कंपाइल लैंग्वेज, डेस्कटॉप और एंटरप्राइज रन करने का होता है, रन ऑन जेवीएम और जावा वर्चुअल मशीन इसका सबसे बड़ा रीजन है। और स्टैटिक एंड स्ट्रॉन्ग टाइप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वहीं जो जावा स्क्रिप्ट है वो डेवलपमेंट
पर्पस के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए काम आती है, और आजकल ये इसके कई सारे वेरिएंट है, तो हम इसमें एप्लीकेशन और यूआई डेवलपमेंट भी करते हैं। देख लेते हैं, तो जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड है। ये स्टैटिक एंड स्ट्रॉन्ग टाइप है, डायनेमिक एंड वीक टाइप है। प्लेटफॉर्म रन ऑन जेवीएम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है उसके लिए, और ये मोस्टली वेब ब्राउजर पे रन होती है। एग्जीक्यूशन कन्वर्ट कोड टू बाइट कोड बिफोर रनिंग, एग्जीक्यूट डायरेक्टली इन ब्राउजर ऑन और रन टाइम। तो नोड जेएस का वेरिएंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।